परंतु आप बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर उधर जाओ, वहाँ 30 साल पहले पानी की भारी समस्या थी, पर उन लोगों ने एक व्यवस्थित प्लान से उसकी व्यवस्था की, तो आज वहाँ आराम है। परंतु अपने इधर उल्टा हो गया। अपने यहाँ पहले आप पिछले 30 सालों में पानी की इतनी समस्या नहीं थी, परंतु अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अपने को इस समस्या को एक उद्देश्य के तहत, एक लक्ष्य के तहत इसका निवारण करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी उदयपुर संभाग से आता हूँ, मेरे वहाँ पर भी मैं 20 साल पहले जो जहाँ जिस नदी नालों में पानी गर्मी तक बहता था, वहाँ आज ये स्थिति है कि उस नाले के पास में अगर 40 से 50 फीट का अगर कुआं है तो वो भी अभी सूखा हुआ है। ये एक बहुत भयानक स्थिति है और इस स्थिति के निवारण के लिए जनता, प्रशासन, सरकार सब सहयोग करेगी। उसके बाद स्थिति क्या लगता है केवल जागरूकता से ही रिश्ता माने की कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो पाती है? पहले वो सब है, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, परंतु पहले जागरूकता होनी आवश्यकता है। देखो धीरे धीरे कुछ काम कुछ अलग अलग तरीके हैं। एक ये स्टेप है, ये सर्वमान्य है, इसके माध्यम से ही शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो भी शक्तियाँ बरतनी हैं वो भविष्य की बात है। सर, अजमेर जिले में वाटरशेड के माध्यम से पिछले साल जो काम किए गए हैं बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं। तालाबों में अभी भी पानी है। अजमेर जिले में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है वाटरशेड को लेकर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये तो आप भी कह रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे इसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें क्यों पंचायत कम है इसमें वाटरशेड में? पंचायतें कम है ऐसे बढ़िया काम कर रही है, केवल अजमेर की बात कर रहे हैं नहीं, हर क्षेत्र में वाटरशेड का काम बहुत अच्छा हो रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और अन्य कई भी ऐसे काम हैं जिसमें मेरे विधानसभा में एक जगह है भाटबमरिया ग्राम पंचायत, वहाँ पर ये स्थिति है कि वहाँ बिल्कुल पानी नहीं मिलता था, परंतु इस वाटरशेड के काम से आज भी वहाँ पर जल स्तर इतना सुधरा है और वहाँ पर पानी की व्यवस्था हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा काम है। और आने वाले समय में इसका ज़्यादा विस्तार करके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों और हर ग्रामीण क्षेत्र में इसका पहुँच के जल स्तर को बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु आप बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर उधर जाओ, वहाँ 30 साल पहले पानी की भारी समस्या थी, पर उन लोगों ने एक व्यवस्थित प्लान से उसकी व्यवस्था की, तो आज वहाँ आराम है। परंतु अपने इधर उल्टा हो गया। अपने यहाँ पहले आप पिछले 30 सालों में पानी की इतनी समस्या नहीं थी, परंतु अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अपने को इस समस्या को एक उद्देश्य के तहत, एक लक्ष्य के तहत इसका निवारण करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी उदयपुर संभाग से आता हूँ, मेरे वहाँ पर भी मैं 20 साल पहले जो जहाँ जिस नदी नालों में पानी गर्मी तक बहता था, वहाँ आज ये स्थिति है कि उस नाले के पास में अगर 40 से 50 फीट का अगर कुआं है तो वो भी अभी सूखा हुआ है। ये एक बहुत भयानक स्थिति है और इस स्थिति के निवारण के लिए जनता, प्रशासन, सरकार सब सहयोग करेगी। उसके बाद स्थिति क्या लगता है केवल जागरूकता से ही रिश्ता माने की कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो पाती है? पहले वो सब है, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, परंतु पहले जागरूकता होनी आवश्यकता है। देखो धीरे धीरे कुछ काम कुछ अलग अलग तरीके हैं। एक ये स्टेप है, ये सर्वमान्य है, इसके माध्यम से ही शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो भी शक्तियाँ बरतनी हैं वो भविष्य की बात है। सर, अजमेर जिले में वाटरशेड के माध्यम से पिछले साल जो काम किए गए हैं बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं। तालाबों में अभी भी पानी है। अजमेर जिले में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है वाटरशेड को लेकर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये तो आप भी कह रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे इसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें क्यों पंचायत कम है इसमें वाटरशेड में? पंचायतें कम हैं ऐसे बढ़िया काम कर रही है, केवल अजमेर की बात कर रहे हैं नहीं, हर क्षेत्र में वाटरशेड का काम बहुत अच्छा हो रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और अन्य कई भी ऐसे काम हैं जिसमें मेरे विधानसभा में एक जगह है भाटबमरिया ग्राम पंचायत, वहाँ पर ये स्थिति है कि वहाँ बिल्कुल पानी नहीं मिलता था, परंतु इस वाटरशेड के काम से आज भी वहाँ पर जल स्तर इतना सुधरा है और वहाँ पर पानी की व्यवस्था हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा काम है। और आने वाले समय में इसका ज़्यादा विस्तार करके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों और हर ग्रामीण क्षेत्र में इसका पहुँच के जल स्तर को बढ़ाने का काम करेंगे। जन अभियान के माध्यम से आज यहाँ पर समीक्षा बैठक ली गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में और उनके जो एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी के माध्यम, क्योंकि यहाँ पर
जब देखे दस्तावेज तो यहाँ 9 डार्क जोन है, 9 में से 9 ही डार्क जोन है। मतलब पानी की भारी समस्या अजमेर के साथ साथ पूरे राजस्थान में है और इसका निवारण अवेयरनेस के माध्यम से होगा। और जब तक शासन, प्रशासन और जनता तीनों अगर मिल नहीं जाए, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा ने इस अभियान को चला के एक जागृति आरंभ की है, ताकि नीचे तक एक सामान्य व्यक्ति भी जल को किस प्रकार बचाए, जल का संरक्षण किस प्रकार करे और इसके माध्यम से प्रकृति का संरक्षण कैसे करे, इस सब का काम को करने के लिए है। और इस मीटिंग के माध्यम से ये 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये अभियान है, आज 16 तारीख है। अभी तक जो काम हुए उसकी समीक्षा के साथ साथ आने वाले 3-4 दिनों में क्या क्या काम हर विभाग करेगा, इस बारे में पूरी चर्चा हुई। और सभी को यही निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी की जो मंशा है और उसके अनुरूप काम करके इस पूरे क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में जो ये समस्या है, क्योंकि अपन आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, एक शुद्ध जल या एक अशुद्ध जल, इस सोचने के लिए प्रत्येक जनमानस को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आने वाले समय में इसकी पूर्ति करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, इसमें आप भी हैं, आप भी पत्रकार महोदय भी, सभी आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। आपके माध्यम से भी, एक समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी एक पूरी जागृति आती है। और इसी के माध्यम से आने वाले समय में अपन इस जो विकराल समस्या जो आने वाले समय में जल से संबंधी आएगी उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। सर, शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये केवल ये समस्या शहरों की नहीं है, ये पूरी समस्या हर क्षेत्र की है। ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, सब जगह आज उठा के देखो, हर जगह टैंकर चल रहे हैं। परंतु आप बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर उधर जाओ, वहाँ 30 साल पहले पानी की भारी समस्या थी, पर उन लोगों ने एक व्यवस्थित प्लान से उसकी व्यवस्था की तो आज वहाँ आराम है। परंतु अपने इधर उल्टा हो गया। अपने यहाँ पहले आप पिछले 30 सालों में पानी की इतनी समस्या नहीं थी, परंतु अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अपने को इस समस्या को एक उद्देश्य के तहत, एक लक्ष्य के तहत इसका निवारण करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी उदयपुर संभाग से आता हूँ, मेरे वहाँ पर भी मैं 20 साल पहले जो जहाँ जिस नदी नालों में पानी गर्मी तक बहता था, वहाँ आज ये स्थिति है कि उस नाले के पास में अगर 40 से 50 फीट का अगर कुआं है तो वो भी अभी सूखा हुआ है। ये एक बहुत भयानक स्थिति है और इस स्थिति के निवारण के लिए जनता, प्रशासन, सरकार सब सहयोग करेगी। उसके बाद इसकी क्या लगता है कि केवल जागरूकता से ही जनता मानेगी, कार्रवाई होनी चाहिए? कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो पाती, इसलिए जनता वो सब है, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, परंतु पहले जागरूकता होनी आवश्यक है। कब से देखो धीरे धीरे कुछ काम, कुछ अलग अलग तरीके हैं। एक ये स्टेप है, ये सर्वमान्य है, इसके माध्यम से ही शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो भी शक्तियाँ बननी हैं वो भविष्य की बात है। सर, अजमेर जिले में वाटरशेड के माध्यम से काम किए गए हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है वाटरशेड को लेकर। बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये तो आप भी कह रहे तो बहुत अच्छी बात है ना। इसको बढ़ाया जाना चाहिए, पंचायत का भी नहीं, वैसा मतलब सरकार तो पूरी वैसे ही बढ़िया काम कर रही है। केवल अजमेर की बात करें, मैं तो सरकार की बात कर रही हूँ। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वाटरशेड का काम बहुत अच्छा हो रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और अन्य कई भी ऐसे काम हैं जिसमें मेरे विधानसभा में एक जगह है भाटबंदरिया ग्राम पंचायत, वहाँ पर ये स्थिति है कि वहाँ बिल्कुल पानी नहीं मिलता था, परंतु इस वाटरशेड के काम से आज भी वहाँ पर जल स्तर इतना सुधरा है और वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा काम है। और आने वाले समय में इसका ज़्यादा विस्तार करके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों और हर ग्रामीण क्षेत्र में इसका पहुँच के जल स्तर को बढ़ाने का काम करें। ठीक है।